हेलो दोस्तों, मैं हूं जुनैद और सबका स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम जेडी जॉब्स है। आज के वीडियो में बात करूंगा सेल्स ऑफिसर की। सेल्स ऑफिसर को दूसरी भाषा में सेल्स एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं और बहुत सारे लोग भैया पता नहीं क्या क्या नाम इसका रखते हैं। मैं यहाँ पर बात करूंगा सैलरी के बारे में कि सेल्स ऑफिसर को कितनी सैलरी मिलती है। अगर HDFC बैंक में है तो भी ये वीडियो देख सकते हो, किसी और बैंक का कोई बंदा देख रहा है तो भी चलेगा, या फिर आप सेल्स ऑफिसर के लिए जॉब ढूंढ रहे हो तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हो। सैलरी की बात करूंगा, टाइमिंग की बात करूंगा, कितने बजे से कितने बजे तक एज ए सेल्स ऑफिसर काम करता है। साथ ही साथ बात करूंगा कि भैया सेल्स ऑफिसर को काम क्या मिलता है, क्या चीज़ें सेल करनी पड़ती हैं, वो कौन सी चीज़ें होती हैं। साथ ही साथ आपको बताने की कोशिश करूंगा कि एक सेल्स ऑफिसर की बैंक के अंदर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको क्या चीज़ें करनी चाहिए और उसको क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इंटरेस्टेड हो देखते रहिए पूरा वीडियो। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, फ्री में होता है, नोटिफिकेशन भी दबा देना, ठीक है। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहला सवाल ये है कि भैया ये बैंक में सेल्स ऑफिसर क्या काम करता है। आसान भाषा में बता दूं, बैंक में सेल्स ऑफिसर चीज़ों को सेल करता है, चीज़ों को बेचता है। क्या चीज़ें बेचता है तो कंगा शीशा तो बिकता नहीं है बैंक के अंदर। बैंक के अंदर बिकती हैं स्कीम्स, ठीक है। बैंक के अंदर बिकते हैं लोन्स, बैंक के अंदर बिकते हैं प्रोडक्ट, उस तरीके के फाइनेंशियल सर्विस। आपसे कई बार ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि बैंक हमें कौन सी सर्विस देता है, तो इसका जवाब है फाइनेंशियल सर्विस, ठीक है। बैंक हमें फाइनेंशियल सर्विस देता है। तो गाइस, कंगा शीशा तो बेचता नहीं है सेल्स ऑफिसर। क्या चीज़ें बेचता है? वो बेचता है फाइनेंशियल सर्विस जो आपको फाइनेंशियली तौर पे सपोर्ट करे, ठीक है। जैसे लोन हो गया, आपको घर बनाना है तो लोन चाहिए, तो सेल्स ऑफिसर यही कहेगा कि भैया ये लोन ले लो आप, इसमें आपको इतने % ब्याज लगेगा। आसान भाषा में बताने की कोशिश करूँ। दूसरी चीज़, आपको देगा होम लोन, आपको देगा हेल्थ इंश्योरेंस, आपको देगा लाइफ का बीमा, ठीक है। और भी इस तरीके की ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वो बंदा सेल करता है। मोटी मोटी बात बताऊँ तो क्रेडिट कार्ड हो गया, ठीक है। उसके जैसे और भी चीज़ें हैं। बैंक में अकाउंट खोलने का काम भी सेल्स ऑफिसर करता है। अब आपके सारे डाउट आई होप क्लियर हो गए होंगे कि बैंक में सेल्स ऑफिसर क्या काम करता है, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 2 की कि भैया शेड्यूल क्या है। मान लो हमने जॉब करनी है, क्या 10 से 6 ही करेंगे क्या हम भी? तो पहली बात तो ये है कि सरकारी बैंक में 10 से 6 काम होता है, प्राइवेट में 10 से 6 काम नहीं होता है, और प्राइवेट किसी भी कंपनी में 10 से 6 काम नहीं होता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 9 बजे से लगभग 7-8 बजे तक बैंकों के अंदर काम होता है जो प्राइवेट होते हैं। मेरा एक्सपीरियंस है, झूठ बिल्कुल नहीं बोलूँगा, ठीक है। तो आपको 9 बजे बैंक में जाना ही जाना है। भले से अगर आप 10-5 मिनट लेट हो जाते हो, डेली हो जाते हो तो इशू है, अगर कभी कभी हो जाते हो तो चलेगा। जाने के साथ साथ आपको अपना एक मैप दिया जाता है, आपको ईस्ट में जाना है, आपको वेस्ट में जाना है, या आपको साउथ में जाना है, आपको नॉर्थ में जाना है। आपने नॉर्थ में कितना कवर कर लिया, साउथ में कितना कवर, जिसके पास जो शेड्यूल है, जिसके पास जिधर की रेंज है, जिधर का रूट है, उसी से उससे रिलेटेड सवाल जवाब पूछे जाएंगे। यानी कि एक छोटी सी मीटिंग होगी जो आधे से पौन घंटे की होगी। उस आधे पौन घंटे की मीटिंग में आपको रूट समझाया जाएगा, कल जो काम किया था उसके बारे में पूछा जाएगा, और जो काम करने जा रहे हो उसके बारे में पूछा जाएगा। आपको इन सारी चीज़ों का ना ध्यान रखना है, और साथ में एक अच्छी खासी डायरी को मेंटेन करना है। उसमें आपको रिटर्न में लिख के रखना है कि मैंने कितना काम कर लिया, कितना काम पेंडिंग है और कितना कहाँ छुटा हुआ है। समझ में आ गई बात? 2 चीज़ें हो गई, शेड्यूल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है ना दोस्तों, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेल्स ऑफिसर पर होती है। क्यों? क्योंकि बैंक के जितने अधिकारी हैं अंदर की तरफ बैठे हुए हैं, वो आपके भरोसे बैठे हुए हैं। तो आपको मेहनत यहाँ पे करनी है दिल खोल के, दबा के, जुनून के साथ, जज्बे के साथ, ठीक है। बात बताऊंगा सैलरी की, कितनी सैलरी आप उठा सकते हो बैंक से, वो भी प्राइवेट, ठीक है। मैं बहुत बड़ी सैलरी के बारे में बात करने वाला हूँ, बहुत तगड़ी चीज बताने वाला हूँ। पूरा वीडियो कंप्लीट देखते रहिएगा। गाइस, नंबर 4 है हमारे पास बैंक के अंदर अगर आपको सेल्स एग्जीक्यूटिव लगना है या फिर ऑफिसर लगना है तो आपको कंप्यूटर कोर्स आना चाहिए। कंप्यूटर कोर्स क्यों आना चाहिए? क्योंकि पूरे दिन तो आप फील्ड में रहोगे। तो भैया वो डायरी जो आप मेंटेन कर रहे हो ना, सिर्फ
डायरी से काम नहीं चलेगा। जो आप पेपर में लिख के लाए हो ना, उससे काम नहीं चलेगा। आपको एक बराबर से कंप्यूटर पे डाटा बनाना है, उनके नंबर सेव करने हैं, किन कॉन्टैक्ट से आप मिले, किन लोगों से आप मिले, उनके नंबर सेव करने। और जब ये नंबर आप सेव कर लोगे, मान लो एक बंदे ने कहा था भैया मुझे आज अकाउंट नहीं खुलवाना है, मैं अकाउंट खुलवाऊंगा आपसे 20 दिन के बाद, तो उस बंदे के पास आप 20 दिन के बाद दोबारा तो नहीं जाना चाहोगे ना। उसको कॉल करके उससे चीजें पूछो कि भैया आ जाओ, कंफर्म है, आपका तेल नहीं फूकेगा ना। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपको यहाँ पर खास ख्याल रखना है कंप्यूटर में डाटा बनाने का। कंप्यूटर में जो डाटा बनाया जाता है वो एक्सेल में बनाया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कंप्लीट ट्यूटोरियल यूट्यूब पे मैं आपको लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप सिर्फ 2 से 3 घंटे की वीडियो में देख के सीख सकते हो, डेली प्रैक्टिस करके, मात्र 10 से 5 दिन में। क्लियर है। दूसरी चीज यहाँ पे है प्रेजेंटेशन। सैलरी बताने वाला हूँ, प्रेजेंटेशन बनानी आनी चाहिए। आपने एक हफ्ते में कितना काम किया, कितने के साथ आपने चीजें की, कितनों के आपने साथ सेल्फी ली, उसका सबका एक डाटा बना के पावर पॉइंट में चलाना होता है, बॉस को भेजना होता है। ठीक है, ये होती है प्रेजेंटेशन। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ सैलरी की कि भैया सेल्स एग्जीक्यूटिव की सैलरी कितनी होती है। ये एग्जीक्यूटिव जो वर्ड है बड़ा डिफिकल्ट सा लगता है, तो हम इसे अपनी आसान भाषा में कहेंगे सेल्स ऑफिसर। ठीक है, कई बारी कंपनी जो होती है ना वो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है और आपकी जो इज्जत है ना उसको बढ़ाने के लिए आपको मैनेजर भी बोलती है, सेल्स मैनेजर। ठीक है, तो ये मत समझ लेना कि सेल्स मैनेजर को फील्ड में नहीं जाना पड़ेगा, बस अंदर बैठ गया और मैनेज करने लगा। बाय चांस ऐसा ही होता है, लेकिन ज़्यादातर केस में वो मैनेजर भी जो होता है वो फील्ड में घूम रहा होता है, वहाँ पर ट्रैफिक ढूंढ रहा होता है कि हाँ आज हमारे 15 अकाउंट ही खुले हैं, 30 खोलने थे, टारगेट मिला हुआ होता है। बात करेंगे सैलरी की। सैलरी कितनी होती है, तो एग्जीक्यूटिव की जो सैलरी होती है दोस्तों, वो स्टार्टिंग से अगर मैं बात करूँ एज ए फ्रेशर इन HDFC बैंक तो 16,000 रुपये से स्टार्ट हो जाती है। और वो लालच साथ में दे के रखते हैं कि अगर आपने एक टारगेट यहाँ से यहाँ तक का पूरा कर लिया, आपके 3 रिवार्ड मिल जाएंगे, आपको 20 रिवार्ड पे इतने पैसे मिलेंगे, या आपको इतने रिवार्ड पे ये चीज़ें मिलेंगी, आपको हम ये चीज़ गिफ्ट करेंगे अगर आप इतने कस्टमर जोड़ देते हो। तो गाइस सैलरी डजंट मैटर करता है आपका यहाँ पर बोनस। ठीक है, आपके रिवॉर्ड्स, अगर आपके बोनस और रिवार्ड्स अच्छे हैं तो आपको इतनी ज़्यादा सैलरी आप उठा सकते हो बैंक से कि मैं गारंटी नहीं कर सकता कितनी। ठीक है, 20, 25, 30, 40 तक जा सकती है। एक छोटे से काम की बात बता दूं, वीडियो में यही 4 पॉइंट थे, आई होप समझ में आ गई होगी। लेकिन एक छोटा सा पॉइंट है, अगर किसी को मार्केटिंग करने के लिए नौकरी चाहिए तो मुझे संपर्क कर सकता है, मेरे पास वैकेंसी चल रही है। वैकेंसी में एक चीज़ खासियत है कि थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 16,000 रुपये मैं दिलवा दूंगा सैलरी। दिल्ली में रहेगा और दिल्ली में आज़ादपुर लोकेशन है, मंडी आज़ादपुर, सबने सुन रखा होगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो के थ्रू वैल्यू मिला है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करके उत्साह ज़रूर बढ़ाइए, और हमें सोशल मीडिया आई मीन इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन चीज़ों पे फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जय हिंद, खुदा हाफिज़।